Good morning, children. Hope you all are fine. In previous lecture, we have done lesson number 6, and today we will going to start chapter number 7, Introduction to HTML. What is HTML and why we use HTML? ओके ये जो दो कंसेप्ट है एंड हाउ टू यूज़ HTML मेन कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट हमें इस चैप्टर में क्लियर करना है. ओके, गेट सेट एक एक्टिविटी है. लुक एट द गिवन वेब पेज फ्रॉम वेबसाइट and answer the following question. We all are well familiar with websites. Nowadays, we all are use various websites. Like this is also one type of websites. And websites के अंदर जो different pages होते हैं, first page, उसके बाद आप कोई next page पर जाते हो. So this page is known as a web page. Okay, website contain multiple pages and each page is known as a web page. Okay, got it? What is the URL of these websites? URL का website क्या है? Write the extension of this website. What is the domain name for this website? Use the internet to find out the meaning of HTML. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर है हमारा पूरा चैप्टर नंबर 7. सो लेट अस लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन टू HTML. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड हाउ टू यूज द इंटरनेट. Yes or no? Yes, in previous classes you already learnt about the internet. The internet offers a large amount of information on a wide variety of topics. कोई भी टॉपिक ले लो, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. दिस इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड ओवर मिलियंस ऑफ ब्यूटीफुल डिज़ाइन वेबसाइट्स. ओके, कोई भी क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम सर्च करते हैं, कोई रिसोर्सेज के लिए, तो इंटरनेट पर बहुत सारी वेरियस वेबसाइट्स अवेलेबल होती है. राइट, नाउअडेज ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी वेरियस वेबसाइट अवेलेबल है. ईच वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस कनेक्टेड टूगेदर. जिससे आप लोगों को पता है ना, इन लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो ये हमारी जो बुक्स है वो बुक्स वेरियस पेज होते हैं ना हमारी बुक्स में, वेरियस पेजेस से कलेक्शन से बनता है हमारा बुक्स. वैसे ही वेरियस वेब पेजेस के कलेक्शन से क्रिएट होता है वेबसाइट. अ वेबसाइट और वेब पेज कैन बी विजिटेड बाय यूजिंग अ वेब ब्राउज़र. आप वेबसाइट अगर आप वेबसाइट और वेब पेज पर विज़िट करना चाहते हैं, उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो यू नीड टू वेब ब्राउज़र. आपको वेब ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ता है. व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र इज़ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. Some popular web browsers are Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari and Mozilla Firefox. Nowadays we all are well familiar with browsers, right? हमारे मोबाइल फ़ोन पर भी हम क्रोम का यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स का कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं. See children, a web page contain information in the form of a text, graphics and animation arranged in an attractive manner. ओके, हम सबको पता है, हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सिर्फ ऐसी बोरिंग सी वेबसाइट नहीं होती कि बस ऐसे ही लेंदी लिखा ही हुआ होता है. नो, ऐसे वेबसाइट्स नहीं होती. वेबसाइट कंटेन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, graphics, various animation, right now. How is a web page created? Let us learn about that. In short, in this lesson we will learn about how to create a web page. Web page को create कैसे करते हैं. Okay,
फर्स्टली है हमारा HTML। HTML के अंदर हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्टली हमें ये देखना है HTML के अंदर हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। बट फर्स्टली व्हाट इज HTML एंड हाउ टू यूज HTML? HTML, Hypertext Markup Language, commonly abbreviated as HTML. HTML is a special language used for creating web pages. वेबसाइट्स के अंदर जो वेरियस वेब पेजेस होते हैं वो HTML के अंदर क्रिएट होते हैं। ओके, in order to write a program using HTML. If you want to make a program in sequence or in order, at that time you use HTML. You need to use markup codes. Okay, markup codes are also known as HTML tag. HTML के अंदर वेरियस उसकी टैग्स होती है। ओके, व्हाट इज अ टैग वो हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, HTML tag. An HTML tag is used to tell the web browser how and where a particular text is to be displayed on a web page. HTML tag is used to tell the web browser how and where a particular text to be displayed on a web page. वेब पेज के अंदर आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट को कहाँ पर, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कहाँ पर डिस्प्ले करनी है, कैसे डिस्प्ले करनी है, ओके, वो हमें प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, टैग्स की हेल्प से ही हम वेब पेज को क्रिएट कर सकती है और HTML को एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर सेवरल एलिमेंट्स ऑन वेब पेज सच एज द टाइटल, हेडिंग, टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, images and so on. We all are know web pages contain title, उसके अंदर टाइटल होता है, हेडिंग, अट्रैक्टिव हेडिंग्स होते हैं और फिर पैराग्राफ्स भी होते हैं, वेरियस इमेजेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट? एंड देन an HTML tag is a special keyword that is used to label each of these elements. HTML tag is a special keyword that is used to label each of these elements. सबसे पहले आपको HTML का कोड जब आप लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको HTML कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, मीन्स HTML टैग का यूज़ करना पड़ता है। एंड HTML टैग इज ऑलवेज enclosed in an angle bracket. Don't remember children, sorry, don't forget children, everyone remember HTML tag is always enclosed in angle brackets. HTML tags are of two types, container tags and empty tags. Okay, container tag and empty tag, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, नाउ पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अ कंटेनर टैग। दीज टैग्स एग्जिस्ट इन पेयर, means the first tag is called the start tag or on tag and the second tag is called the end tag or off tag. Clear student? This tag exists in a pair. It means container tags are always exist in a pair. Means उसे start भी करना पड़ता है and close भी करना पड़ता है। So जो हम उसका first tag होता है that is known as a start tag or on tag and second tag is known as a end tag as well as off tag. The text to be formatted is a place between these two tags. ओके, जो भी टेक्स्ट हमें फॉर्मेट करना है दैट इज प्लेस्ड बिटवीन दिस टू टैग्स। एंड एंड टैग इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग अ फॉरवर्ड स्लैश। जब आप ब्रैकेट शुरू करते हो तो आपको ऐसे ही करना है, सॉरी, बट जब उसे एंड करते हो तो आप फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप यू टैग का यूज़ कर रहे हो फर्स्टली
तो ये जो सिंपल ये है स्टार्ट टैग एंड स्टार्ट टैग हमें सिर्फ ऐसे ब्रैकेट करके लिख देना है और एंडिंग के वर्ड स्लैश करना नेसेसरी होता है. व्हाट इज़ अ यू टैग एंड व्हाई वी यूज़ यू टैग वो हम फर्दर सेशन में देखेंगे. फर्स्टली एम्प्टी टैग. Simple instructions such as inserting a line break or inserting a horizontal rule on a web page may be given by using tags and HR. मीन्स इन शॉर्ट एम्प्टी टैग्स मतलब क्या, जब आपको कोई सिंपल इंस्ट्रक्शन देना है कि लाइन ब्रेक करना है, हेडिंग देना है रिस्पेक्टिवली, दिस टैग डू नॉट रिक्वायर एन एंड टैग. आप बी आर टैग का यूज़ करते हो, दैट इज एट दैट टाइम नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ end tag, therefore they are called empty tags. Got it my dear student? What is a container tag and empty tag and what is the difference between container tag and empty tags? Container tag जो होता है वो always exists in a pair, start tag as well as end tag, and start tag is also known as on tag and end tag is also known as off tag. Okay, got it my dear student? If have you any query then ask me. Okay, आज मैंने होमवर्क के लिए इसके कीवर्ड्स एंड इम्पोर्टेंट नोट्स सेंड किए हैं, वो आपके अपने फेसबुक में कंप्लीट करना है. ओके, आज हम यहीं तक करते हैं. आगे का जो हमारा लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.